आप देख रहे हैं ब्रजेश की बात। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश भारती। गत दिनों सिमरी बख्तियारपुर नगर परिषद में साफ सफाई टेंडर को लेकर बवाल मचा था। जो साफ सफाई का टेंडर नगर परिषद के द्वारा निकाला गया था, उसमें एनआईटी को लेकर पक्ष और विपक्ष में जमकर तकरार हुई थी। विपक्ष ने इनका विरोध किया था कि जो एनआईटी की शर्तें हैं टेंडर का, वो साफ सफाई में कहीं न कहीं गलत है। हालांकि टेंडर विवाद एक बार फिर सुर्खियों में आया है। क्या है ये सुर्खियां? आज नगर इकाई सिमरी बख्तियारपुर बीजेपी के द्वारा जो है यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में किन किन मुद्दों पर बात हुई है, सीधे हम बीजेपी नेता रितेश रंजन से जुड़ेंगे और रितेश रंजन से पूछना चाहेंगे कि आज जो साफ सफाई का टेंडर के संबंध में आपने यहाँ पर एक पीसी किया है, क्या है ये? देखिए, जब हम लोगों ने जिस दिन से ये टेंडर आया और टेंडर का एनआईटी आया, एनआईटी की जो शर्त है, जब सार्वजनिक वो शर्त किया गया, उसी समय से ये विवाद गहराया है कि किसी भी टेंडर को इतना कठिन शर्तों के साथ एनआईटी देने का क्या मकसद है। जबकि टेंडर का सीधा मकसद होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा संवेदक उसमें भाग ले, और ज़्यादा से ज़्यादा संवेदक जैसे भाग लेगा, कंपटीशन बढ़ेगा, राजस्व जो है कम से कम लगेगा और फिर पारदर्शी तरीके से साफ सफाई होगी। लेकिन हमने शुरू में ही कहा था कि ये टेंडर जो है मैनेज टेंडर है और लूट की इसमें पूरी मंशा है, पूरी मिली भगत है। अभी आपने इस टेंडर को फिर पुनः लाए हैं कुछ दिनों के बाद, ये टेंडर क्यों आया है? ऐसा क्या कारण हुआ है कि वो टेंडर दोबारा इस टेंडर मुद्दा आया है? देखिए, जैसे ही ये टेंडर डला और इसमें जो संवेदक भाग लेना शुरू किए तो मात्र 2 संवेदक भाग लिया। चूंकि टेंडर का शर्त इतना मुश्किल था कि मात्र 2 ही संवेदक भाग लिया, जबकि नगर परिषद आप छोड़ दीजिए, नगर निगम पूर्णिया है, बगल में खगड़िया है, कई ऐसे जगह हैं जहां 17 से 18 संवेदक भाग लेते हैं और कहीं दोबारा टेंडर करने की आवश्यकता नहीं है। ये शर्त इतना टफ था कि जो 2 कंपनी इसमें भाग ली, उसमें भी एक कंपनी का जब टेक्निकल बिड खुलता है तो उसको शर्त पूरा नहीं करने के कारण वो रद्द होता है, रद्द कर दिया जाता है टेंडर। जिस बात को हम लोग सारा विपक्ष उठा रहे थे, यानी कि जो अभी वर्तमान में जो टेंडर निकला था सिमरी बख्तियारपुर नगर में साफ सफाई का, वो टेंडर रद्द कर दिया गया। वो टेंडर रद्द कर दिया गया। टेंडर इसीलिए रद्द कर दिया गया कि 2 ही संवेदक भाग लिए थे और एक संवेदक का उन्होंने बताया क्या कि ये मानक को पूरा नहीं कर रहा था। और यही बात हम लोग कह रहे थे कि भाई उसके मानक को इतना कम से कम करिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग भाग ले सके और आपकी साफ सफाई की गुणवत्ता भी बनी रहे और इस क्षेत्र में जो है एक पारदर्शी तरीके से सारा चीज़ हो सके। टेंडर आज वही बात सच साबित हुआ कि वो टेंडर रद्द हो गया। यानी कि आप लोगों ने जो आरोप लगाया था कि शुरू में कि ये मैनेज टेंडर है और जो एनआईटी है वो एनआईटी बड़ा मुश्किल है, जिसके वजह से ये लोग जानबूझ के एनआईटी की शर्तों को रखा है कि जिससे ज़्यादा लोग नहीं भाग ले, जिसके लिए आज जो है ये टेंडर रद्द हो गया। ये टेंडर रद्द हो गया। इसमें एक और बात समझने की जरूरत है, टेंडर रद्द हो जाए इससे इनको मतलब नहीं है, क्योंकि टेंडर रद्द हुआ तो जो विज्ञापन में पैसा गया होगा और अन्य खर्च जो सरकार की इस पे हुई होगी, लाखों रुपये के लिए कौन जिम्मेदार होगा? आखिर आप अपनी मंशा और अपनी जेब भरने की जो टेंडेंसी है उसको पूरा करने के लिए आप कुछ भी बर्बाद कर सकते हैं। वो लाख रुपया किसका है? गरीब आवाम के टैक्स के पैसे से जो है ये सरकार चलती है, लोगों का सारा जो जनहित की योजनाएं हैं वो चलती है। आप उस पैसे को कुछ नहीं समझे, उस पैसे को बर्बाद किए। मनसा क्या था आपका? मनसा था क्या कि ये मैनेज टेंडर हो, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें टेंडर किया जाए जिससे कि हम लोग राशि को ज़्यादा से ज़्यादा बंदर बांट कर सके। और दूसरा चीज़, एक तथ्य को हम और उजागर करना चाहेंगे ब्रजेश जी। एक तथ्य ये है कि ये जिस कंपनी को दिया गया था, जिस कंपनी को टेंडर दिया गया था, जो कंपनी पहले से काम कर रही थी, उसका कार्यकाल 8 महीने पूर्व ही खत्म हो गया। और नियमतः ये होता है कि अगर कोई कार्यकाल खत्म हो गया किसी कंपनी का तो उसके बाद तुरंत उससे पहले ही टेंडर करा लिया जाता है, 15 दिन 20 दिन पहले, या नहीं तो वो जो डिपार्टमेंट है वो अपने हाथ में लेती है। तो आखिर इन्होंने 8 महीने नियम को ताक पर रख करके वही विश्वजीत एंड राठौर ग्रुप को आखिर क्यों उससे आज तक साफ सफाई करवा रहे हैं? यानी कि अभी भी विश्वजीत एवं राठौर ग्रुप जो जिसका टर्म खत्म हो गया, उससे ही अभी तक सिमरी बख्तियारपुर नगर का साफ सफाई चल रहा है। 8 महीना छोटा समय नहीं होता। अगर आप किसी टेंडर को 11 महीने के लिए करते हैं या 2 साल के लिए माने उसका जो बॉडी है उसमें 1 साल आप बढ़ा देते हैं, एक्सटेंशन दे देते हैं, तो आप 8 महीना एक छोटा समय नहीं हुआ। आपने 8 महीने बढ़ाया और हम आपको इसके अंदर का क्रोनोलॉजी बताना चाहते हैं कि ये क्यों बढ़ाया गया, 8 महीने बढ़ाने से क्या फ़ायदा है, क्या माने नियम को ताक पे रखने से क्या दिक्कत है? क्योंकि अगर डिपार्टमेंट खुद करती है तो डिपार्टमेंट में जितने लेबर काम कर रहे होते हैं उसका हाजिरी के हिसाब से पैसा जाता है।
उसके बाद जो तेल मोबिल पे खर्चा होता है, जो ड्राइवर पे खर्चा, तो वो पैसा जाता है और ये पैसा बहुत ही मिनिमम होता है। अभी सिमरी बख्तियारपुर का जो नगर पंचायत था उस समय ये टेंडर 14 लाख का था और एक्सटेंडेड एरिया जो था वो 6 लाख का था। 20 लाख का टेंडर हुआ पर मंथ का। 8 महीने में अगर आप जोड़िए कि कंपनी को देना पड़ रहा है तो 1 करोड़ 60 लाख रुपया देना पड़ रहा है। अगर इसको डिपार्टमेंट करती तो डिपार्टमेंट को सिर्फ लेबर, तेल, डीजल, मोबिल, इन सब चीज़ में पैसा दिया था तो 10 लाख से ज़्यादा नहीं होता। 10 लाख भी हम आपको ज़्यादा बता रहे हैं। अगर उसको आप जोड़िए तो 80 लाख रुपया पड़ता है। तो आखिर ये 80 लाख नाजायज़ आप करने क्यों किया गया? वो 80 लाख ज़्यादा हो सके, जिससे कि ज़्यादा जेब को गर्म किया जा सके, ज़्यादा बंदर बांट किया जाए, इसका मंशा यही है। नहीं तो क्यों नहीं डिपार्टमेंट कराया गया? और आज भी कहीं ना कहीं उसी से करा करके आगे बढ़ाया जा रहा है समय। इसका क्या मतलब है? और इस नियम को अगर ताक पे रखते हैं, रख करके अगर काम करते हैं तो निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसको कानून के दायरे में लाना चाहिए। अब आप लोग क्या रणनीति बनाए? देखिए, इसमें रणनीति यही बनी है कि चूंकि हम लोगों का जो बीजेपी का नगर इकाई है, हमारे नगर अध्यक्ष बैठे हैं, हमारे जो है मोर्चा के सारे अध्यक्ष बैठे हैं, बीजेपी के जो नगर के वरीय नेता हैं, चूंकि हम लोगों का ये संकल्प है, खास करके भाजपा का संकल्प है कि सिमरी बख्तियारपुर नगर परिषद में जितना भ्रष्टाचार है उस भ्रष्टाचार को हम जनता के सामने रखेंगे, जनता को क्लियर हो सके कि क्या भ्रष्टाचार हो रहा है। और पदाधिकारी और इस शासन प्रशासन से हम लोग गुहार कराएंगे कि इस भ्रष्टाचार की जांच हो और उस पर कानूनी कार्रवाई हो। और अनगिनत भ्रष्टाचार नगर परिषद में है। आज हमने उस चीज़ का खुलासा किया। अगर ये लड़ाई हम लोग नहीं लड़ रहे होते तो शायद ये नगर परिषद का टेंडर रद्द नहीं होता। अगर आज हम आपको ये जानकारी नहीं दें कि 8 महीने उसी कंपनी को जिसका टेंडर माने कार्यकाल खत्म हो गया, आप उसी से काम करा रहे हैं, आखिर उससे आप क्यों काम करा रहे हैं? जनता को क्या पता है? जनता को पता है कि हमने चुन के भेजा है, उसको इतनी छोटी छोटी जानकारी, अंदर की जानकारी नहीं मिल पाती है। हम लोग एक एक पक्ष को सबूत के साथ रखेंगे। सरकार जो पैसा दे रही, जितनी भी लाभकारी योजनाएं हैं, आप समझिए ना कि अगर एक रिक्शा जो खरीदा जाता है जिससे कि आप कूड़ा कचरा ढोते हैं, आप अगर गूगल पे या आप इस पर सर्च करेंगे कि उसका क्या कॉस्ट पड़ता है, अगर कॉस्ट उसका 5,000 10,000 पड़ता है तो ये सार्वजनिक हो जाता है कि बहुत ज़्यादा वेरिएशन होगा, 2-3 हज़ार का वेरिएशन होगा। और आप जो है उसकी खरीदारी करते हैं, एक ही संवेदक जो है 3 ये लगा देता है और आप उसको जस्ट ट्रिपल दाम पे खरीद करते हैं और उससे बाद में पैसा वापस लेते हैं। हम कह रहे हैं सरकार के पैसे का इस तरह से, आम पब्लिक के पैसे का अगर ये लोग बंदर बांट करेंगे तो हम लोग संकल्पित हैं कि हर वो भ्रष्टाचार उजागर करेंगे जो नगर परिषद में हो रहा है, हर वो चेहरा बेनकाब करेंगे जो चेहरे की आड़ में चुनाव लड़ते समय तरह तरह का वादा करते हैं और चुनाव के बाद जो है अकंठ भ्रष्टाचार करना चाहते हैं। वो हर चीज़ को उजागर करेंगे और हम लोगों का जो जनसंपर्क अभियान होगा, एक एक घर में जाके बताएंगे। और हम आपके चैनल के माध्यम से आम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि अगर आपको लगता है कि आपको आवास के मामले में कोई धमका रहा है कि अगर आप पैसा कमीशन नहीं दीजिएगा तो आपको अगला किस्त नहीं दिया जाएगा, हम आपको गारंटी करते हैं कि ऐसे कोई भी लोग हैं, आप हमारे टीम के साथ आइए, आपका आवास का भुगतान जो है बिना 1 रुपये लिए करवाएंगे। हम आपके चैनल के सामने वादा भी करते हैं और चैनल के माध्यम से कहना भी चाहते हैं, किसी की औकात और क्षमता नहीं है कि सरकार के पैसे का आप इस तरह से बंदरबांट करिए और लोगों को धमकाइए कि भाई अगर आप किस्त, आप सोचिए हर किस्त से पहले आप पैसा ले लेते हैं कि तुम अगर पैसा नहीं दोगे तुम्हारे अकाउंट में पैसा ही नहीं जाने देंगे। आखिर सरकार ने डायरेक्ट खाता में, ये पहली बार हुआ कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हर लोगों का खाता खुला हुआ। या ऐसा इससे पहले आज़ादी के बाद आज तक नहीं हुआ, हर व्यक्ति का खाता खुला। और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए उन्होंने डायरेक्ट पैसा की सुविधा दिलाई और उसको भी इन लोगों ने रास्ता निकाला है कि वहां जाके कहते हैं कि नहीं, आपका अगला किस्त जाने ही हम नहीं देंगे। ये सब भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हम लोग संकल्पित हैं। ये लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक हम लोग लड़ेंगे हर हाल में। इसके लिए जो करना होगा वो कुर्बानी हम लोग देंगे। अभी आप सुन रहे थे बीजेपी नेता रितेश रंजन को, वो बता रहे थे कि जो हाल के दिनों में टेंडर विवाद था, वो टेंडर विवाद में टेंडर रद्द कर दिया गया है जो साफ सफाई को लेकर है। तब तक के लिए बने रहे ब्रजेश की बात के साथ।